ओम तत्सत। गीता चिंतन धारा। आज की चिंतन धारा की अगली तरंग में अगला शब्द लेते हैं, मिथ्याचार। भगवान ने मिथ्याचार को स्पष्ट किया है तृतीय अध्याय के 6वें श्लोक में कि मिथ्याचार क्या होता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान के शब्दों में ही हम सुना रहे हैं, उसका प्रमाण देते हुए अब स्पष्ट करते हैं कि मिथ्याचार क्या है। कर्म करने के 3 साधन होते हैं, शरीर मन अनिंद्रियां वाणी वचन और मन, तीनों होते हैं। गीता मन से किए हुए कर्म को मानती है, मुख्यतः सभी शास्त्र मानते हैं, क्योंकि मन से कृतम कर्म न शरीरेण कृतम कृतम। शरीर द्वारा किया हुआ कर्म कर्म नहीं माना जाता। योग वासिष्ठ में लिखा है मन से किया हुआ कर्म ही कर्म माना जाता है, उसी की काउंटिंग होती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर जो आदमी कर्म इंद्रियों का संयमन कर लेता है, कर्म इंद्रियों के विषयों से रोक लेता है कि इंद्रियां उधर न जाएं, लेकिन मन उधर जरूर जाता है, मन को छोड़ देता है कि तुम चला जा, कोई बात नहीं, इंद्रियां नहीं जा रही, कोई बात नहीं, आज मेरा एकादशी का व्रत है तो मुझे अब क्या करना है कि आज तो निराहार ही रहना है, फलाहार थोड़ा बहुत कर लूंगा, नहीं तो देखते हैं क्या है, फिर तो रबड़ी ठीक रहेगी फलाहार में। मन उसका रबड़ी की ओर गया, रबड़ी उपलब्ध नहीं है, चलो भाई अब खीर बनाई है तो केले खा लेंगे, खीर खा लेंगे, बस ठीक है। तो उसका मन कहाँ जा रहा है? रबड़ी की ओर। तो भगवान कहते हैं कि यह व्रत व्रत नहीं है, कर्मेंद्रियों को का संयमन करके कर्मेंद्रियां विषयों में नहीं जा रही, लेकिन मन जा रहा है। तो मन चला गया तो मन से किया हुआ भी कर्म कर्म माना जाएगा और गीता की भगवान की दृष्टि में काउंट होगा। उपनिषद भी कहते हैं कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। तो उसका रबड़ी की ओर मन जाना व्रत को खंडित करता है और इंद्रियों के संयम को झूठा कर देता है, इसलिए उसको मिथ्याचार कहा गया है। ऐसे आचरण को मिथ्या, मिथ्या मन झूठा, असत्य, अनर्थ, इसको मिथ्याचार कहा है कि इंद्रियों को बाहरी रूप से रोक करके वो मन को छोड़ देता है। मन भी तो इंद्रिय है, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। भगवान ने कहा कि इंद्रियों में मैं मन हूं, मन भी तो 11वीं इंद्रिय है। तो जब मन जा रहा है मन सा स्मरण, मन से विषयों का स्मरण करता है, केवल इंद्रियों को रोका है, तो वो मिथ्याचार कहलाएगा। ये मिथ्याचार की परिभाषा है। इसके बाद भगवान ने अगले शब्द लेते हैं। इसके बाद भगवान ने कर्म संन्यास और कर्मयोग दो बताए। कर्म संन्यास और कर्मयोग। संन्यासा कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशसि यक्षेतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। भगवान ने कहा कि आप संन्यास को भी अच्छा बताते हो, कभी अर्जुन बोले कभी आप कर्म को बता देते हो अच्छा, तो संन्यास ठीक है कि कर्म ठीक है? तो भगवान ने कहा संन्यासा कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ। अरे दोनों कल्याणकारी है, तो फिर दोनों दोनों क्यों कह रहे हैं? आप तो एक बताओ ना, यच्छ्रेय यच्छ्रेय यच्छ्रेयस्यानिष्टम ब्रूहि तन्मे। संन्यासा कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म। तब भगवान ने उत्तर दिया कि एक बात पूछ रहा है, दो में से एक को टिक करो ना, तभी तो माना जाएगा। वो तो फ्रेंडशिप थी उनकी गहरी। भगवान अर्जुन की सखाएं, तो दोनों बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कह ही दिया। 5वें अध्याय में बताया है, दूसरे श्लोक में, जब उन्होंने कहा कि संन्यासा कर्मयोगश्च पुनर्योगं च संससु यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। दो में से एक बताओ। तो संन्यास और कर्मयोग माने कर्मों का छोड़ना, कर्मों का स्वरूप से त्याग, कर्म संन्यास कहलाता है। और कर्मयोग वो कहलाता है कर्म करते हुए भी अनासक्त भाव से सिद्धि या सिद्धि में संभाव रखकर कर्म किया जाए, उसको कर्मयोग कहते हैं। तो भगवान ने अंडरलाइन कर दिया, एक को टिक कर दिया, तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मों के स्वरूप से त्याग की अपेक्षा कर्मयोग
श्रेष्ठ है। कर्मयोगो विशिष्यते, विशिष्यते जहां आया है उसका मतलब कर्मयोग विशिष्ट है, कर्मयोग सर्वश्रेष्ठ है, कर्मयोग परमोत्तम है। भगवान ने कहा कर्मों को स्वरूप से मत छोड़ो, कर्म करो। कर्म करने को गीता मना नहीं करती है, पर अनासक्त भाव से करो, असक्त भाव से करो, और सिद्धि असिद्धि में संभाव रखकर समत्व बुद्धि योग कर्म करो, इसको कर्मयोग कहते हैं। तो कर्मयोगो विशिष्यते, 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि कर्म संन्यास से कर्मयोग अच्छा है। तो ये मिथ्याचार, कर्म संन्यास और कर्मयोग, और हमने चर्चा की। अब अगला शब्द बताते हैं। अगला भी लिखा है कि असक्तः सा विशिष्यते, असक्तः सा विशिष्यते, इसमें ही लिखा है, तीसरे अध्याय में ही लिखा हुआ है, तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्य रमते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगमशक्तः सा विशिष्यते। वही कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान, यहाँ भी पहले भी कर चुके हैं कि कर्मेन्द्रियाणि यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्य रमते अर्जुन। इसकी विपरीत ये है मिथ्याचार से कि मन को, इंद्रियों को, सबको नियमन करके, मन सहित इंद्रियों का नियमन करके जो कर्म करता है, इंद्रियों से भी कर्म करता है, मन से भी कर्म करता है, लेकिन असक्त भाव से कर्म करता है, उसका ये कर्म कर्मयोग कहलाता है। वो सिद्धि या सिद्धि में संभाव रख के करता है, इसलिए उसका ये कर्म कर्मयोग कहलाता है। इसलिए असक्त भाव होने से गीता असक्त भाव को मानती है, असक्त भाव होने से ये विशिष्ट है। कर्मयोग ही विशिष्ट है। यहाँ पुनः भगवान ने कह दिया कि कर्मयोग ही विशिष्ट है, क्योंकि उसमें असक्त भाव जुड़ा हुआ है। अनासक्त भाव से कर्म करता है और सिद्धि या सिद्धि में संभाव रखता है, तो समद्ध बुद्धि रूप कर्मयोग है, वो विशिष्ट है। कर्मों का स्वरूप से त्याग कहीं भी नहीं बताया गया गीता में। आप कर्म करिए, लोक संग्रह के लिए कर्म करिए, भगवत अर्थ कर्म करिए, और भगवान ने कह ही दिया कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवसा सर्व कर्म प्रकृति जैर गुणई, कार्यते हवसा कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणई। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो किसी भी क्षण बिना कर्म किए हुए रह सके, क्योंकि प्रकृति की जो इंद्रियां हैं त्रिगुणात्मिका, वो भी माया से बद्ध हैं और तीनों गुणों से बनी हुई हैं। तो वो गुण अपने आप उनसे त्रिगुणात्मक कर्म करा लेते हैं। कोई सतोगुण युक्त कर्म करता है, कोई रजोगुण युक्त, कोई तमोगुण युक्त। जैसे हम सो रहे हैं या बिल्कुल निठल्ले बैठे हैं, अकर्मण्यता में, निद्रा प्रमाद आलस्य में बैठे हुए हैं, तो समझ लो तमोगुण अपना काम करा रहा है, तमोगुण उन इंद्रियों से अपना काम करा रहा है। और अगर हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो समझ लो सतोगुण हमारा प्रबल है, सतोगुण का बाहुल्य हम में, और हम सतोगुण हमसे काम अपना करा रहा है। तो इस प्रकार कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। इसलिए कर्म से गीता में कहीं मना नहीं किया, आप कर्म करिए, पर अनासक्त भाव से और समत्व बुद्धि रूप योग से करिए, इसको कर्मयोग कहा जाता है, और ये कर्मयोग ही विशिष्ट है। ओम तत्सत।